आदरणीय नीतीश कुमार जी जंगल राज की बात करते हैं। ये कौन सा जंगल राज है कि ठेकेदार भाग जा रहा है। विधायक जी 5 साल तक तो कान में तेल लगाकर सोए थे, अभी भी विधायक जी पता नहीं कल खड़े होकर ये पुल्ले का निर्माण करवाइए। सांसद जी आप यहाँ आइए, जेडी यादव विपक्ष के आदमी है, लेकिन आपको नमस्कार मित्रों, आप लोग देख रहे हैं तुलसी न्यूज़ रिपोर्टर प्रदीप परवाना के साथ। देख रहे हैं मेरे पीछे में जो है पूरे मुर्देबाज का नारा लग रहा है और धरना प्रदर्शन जो है दे बैठे हैं। आखिर क्या परेशानी हुआ है इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं बारिश हो रही थी, बारिश में भीग भीग कर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या हुआ धरना प्रदर्शन देख बैठे आप लोग, इतना शोरगुल कर रहे हैं? सर शोरगुल धरना प्रदर्शन वाली बात ही है। बात ये है कि सर रानीगंज से आप मतलब पट्टी बड़वा होते हुए यहाँ पर आइएगा तो यहाँ से आप रघुनाथपुर मवेशी हटिया की तरफ जाने के काम करिएगा तो इस पट्टे के बीच में सर कई हजारों की आबादी रहती है। चाहे मौजा की बात करिएगा, चाहे रघुनाथपुर उत्तर की बात करिएगा, रघुनाथपुर दक्षिण, जिसका सभी का केंद्र बिंदु है ये, जिसका सभी का यहाँ से किसान और हम किसान लोग हैं सर। यहाँ पर जितने लोग हैं सब खेती करने वाले, गृहस्थी करने वाले, और दूर तक कैमरा घुमाने की कोशिश करिएगा हजारों हजार मवेशी जिनका आना जाना और सभी यहाँ पर ले जाने का काम करते। अचानक यहाँ जब पानी भर जाएगा कमर के और आदमी के डूबने इतना पानी हो जाएगा, अगर माल मवेशी लेकर आदमी जा रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी की कोई घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार विधायक जी, उसका जिम्मेदार सांसद जी, उसका जिम्मेदार सरकार। एक तो बिजली से या किसी तरह से आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो वो 4 लाख के मुआवजे लेने के लिए तो जूता चप्पल की घिसाई कर देते हैं पदाधिकारी। ये सिर्फ पीसी ब्लॉक पीसी, थाना पीसी, आज ये पुल जो आपके सामने दिख रहा है ये रुका, ये भी पीसी के चलते रुका है। अभी हम उनसे बात हुई, हमारी जिसने ठेका लिया था उसके मुंशी से, उसका कहना यह है कि पदाधिकारी को हमने उचित जितना देना था वो नहीं दिया तो वो चेक नहीं पास कर रहे। सर ये चेक नहीं पास करना, ये रोक देना, ये करना, और सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी हमारे आदरणीय विधायक जी 5 साल तक तो कान में तेल लगाकर सोए थे, अभी भी विधायक जी पता नहीं कहाँ है। आदरणीय सांसद महोदय, हम ये नहीं कहेंगे, हम पूरी जनता के साथ सम्मान करेंगे, हम पार्टी राजनीतिक या विधायक, आप आज यहाँ कल खड़े होकर ये पुल्ले का निर्माण करवाइए। सांसद जी आप यहाँ आइए, जेडी यादव विपक्ष के आदमी है, लेकिन आपको माला पहनाएगा। क्यों? क्योंकि हमको काम से मतलब है, हमको पक्ष विपक्ष नहीं। जदयू, राजद, कांग्रेस, बीजेपी, पप्पू यादव सबका अपनी जगह अच्छा है, कोई राजनीतिक से किसी से परहेज नहीं। लेकिन जब बात आएगी गांव की, जब बात आएगी किसान की, जब बात आएगी क्षेत्र के विकास की, तब ये पीसी लेने वालों से होश में आने के लिए अगर लड़ना होगा तो ग्रामीणों के साथ मिलकर लड़ने का काम। एक एक ग्रामीण बड़े बुजुर्ग को दिखाने का कोशिश करें। अभी बारिश हुई कुछ देर पहले, सब बच्चे जितने आपको दिख रहे हैं सब भीग के खड़े, सिर्फ इसलिए नहीं खड़े रहे कि इससे क्या है, हम लोगों को एक उम्मीद है कि इस विरोध के कारण हमारे कहीं ना कहीं ये बात एसडीएम साहब तक जाएगी, एसडीओ साहब तक जाएगी, डीएम साहब तक जाएगी, विधायक जी तक जाएगी, सांसद जी तक जाएगी, पूर्व विधायक जी तक जाएगी और अन्य सभी लोगों तक जाएगी, जो सभी लोगों को मिलकर क्षेत्र के विकास की और उन्नति के लिए करना होगा। और ये पुल्ले का निर्माण हम लोगों को 10, 12, 14 किलोमीटर रानीगंज से आने और सब चीजों में एक सहायक है। मार्केट के लिए, बाजार के लिए लोग जाते हैं, बच्चों का खरीदारी के लिए, पढ़ाई की बुक और सारी चीजों के लिए, तो ये सारी चीज सर सब चीज को ध्यान दीजिएगा, किसान को भी ध्यान दीजिएगा, किसान की खेती को भी ध्यान दीजिएगा। तो एक पुल का निर्माण बहुत अति आवश्यक। प्रार्थना करेंगे आप पत्रकार मीडिया के माध्यम से, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इस बात को पहुंचाइए कि जितना जल्दी हो सके पीसी लेन देन का काम खत्म करे। आदरणीय नीतीश कुमार जी जंगल राज की बात करते हैं, ये कौन सा जंगल राज है कि ठेकेदार भाग जा रहा है पीसी के डर से। ये लूट, ये पाट, ये खसोट और इन सब चीजों से बचाने का काम करिए। बिहार को, भरगामा को, रघुनाथपुर उत्तर को, रघुनाथपुर दक्षिण को, हम लोग की यही अभी मांग है। हम सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ कर आग्रह करते हैं, ये पुल के निर्माण के लिए जल्द से जल्द कार्य शुरू हो, सीमेंट गिट्टी सारी चीजें यहाँ पर पहुंचे, नहीं तो ये जो बचा कुचा ये है देखने का काम कर रहे हो, छठ कटाई और सब ये चलन जो स्मैक और इन सब चीजों का हो गया, जो बचा कुचा वो भी नहीं बचेगा। ये हालात है, जितने जल्दी हो सके इन सब चीजों को बनाने का काम करे, विधि व्यवस्था इसको पूरा करे, बस यही मांगे, इसी मांग के साथ हम लोग खड़े। देख पा रहे हैं यह नरपतगंज विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। रघुनाथपुर मवेशी में जो है पुल बन रहा था, इसी कारण जो है पुल रुक जाते हैं और देख रहे हैं जेडी यादव हैं जो कि बारिश हो रहा था, लगातार जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो ग्रामीण हैं, बारिश में भीग भीग कर जो है इनके साथ दे रहे हैं। आखिर देखिए इस रास्ता से इसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, उनके बाद भी जो है इतना जो है ग्रामीण के लिए सोच रहे हैं। और जो यहाँ आवागमन है सारा कुछ रुक जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ने के कारण जो है ये रास्ता जो है 10 किलोमीटर घूम के आदमी को जाने पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जब बंद हो जाएगा तो आखिर क्या हुआ, आखिर परेशानी, आखिर कौन पीसी मांग रहा था?
देखिए पीसी का जो आप बात करिएगा, तो जो पदाधिकारी के माध्यम से चेक यहाँ आना है, डीओ साहब, एसडीएम साहब, जिन लोगों के माध्यम से ये हो रहा है, ठेकेदार साहब के, मुंशी साहब का कहना ये हुआ कि हम लोगों से मांग की गई। आपने बात किया? हाँ, हम फोन पर बात किया, हम अभी जस्ट आपसे फोन पर बात किए, तो हमको कहा गया कि इस तरह की बात की गई। अब वो जब बात की गई तो हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहने का काम करेंगे, ये पीसी और इसका खेल क्या है। अरे ये पीसी, एक बात बताइए कि राज्य से योजना पास हुई, हमारे ग्रामीण विकास पदाधिकारी और सभी लोगों के माध्यम से योजना यहाँ तक पहुंची, ये पुल्ला निर्माण का काम शुरू होना था। अब जब वहां से बिना पैसा पास हुए तो शुरू नहीं हुआ होगा, पैसा वहां से पास हुआ होगा, जिला को आवंटन हुआ होगा, जिला के आवंटन के बाद ये सारी चीजें कार्य शुरू हुआ, आवंटन करने के बाद पैसा धनराशि पहुंच जाने के बाद रोक देना, मतलब कहीं ना कहीं खेल है। अगर अभी तक शुरू नहीं हुआ होता, मंत्रालय से नहीं पास हुआ होता या सरकार से जिला तक नहीं आया होता, तो ये कार्य शुरू नहीं होता। ये कार्य शुरू हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आवंटित राशि इसकी हो चुकी है, और आवंटन राशि जब इसकी हो चुकी है तो फिर ये रुका क्यों? और अगर वो कह रहा है कि पीसी मांगा गया, तो इसका जवाब एसडीओ साहब दे, इसका जवाब आदरणीय विधायक महोदय दे दे। विधायक महोदय के क्षेत्र की बात है, विधायक महोदय के क्षेत्र सांसद महोदय दे दे। आदरणीय प्रदीप जी हमारे सांसद है, आप जवाब दे दे कि ये क्यों रुक गया, कौन सी पीसी की बात हुई, बस इतना है। और सम्मान दोनों जन का है, हम ये नहीं कह रहे किसी राजनीतिक पार्टी या किसी उसके, हम ग्रामीण की रूप में विरोध करने का काम करें, हम ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों के रूप में विरोध करने का काम करें कि ये पुल्ला बहुत अति आवश्यक है। अगर ये बन जाएगा तो हम लोगों का बस यही उद्देश्य है कि ये पुल्ला का, अरे हमारे उससे बने, किसी उससे और बनेगा तो सरकार के उससे बनेगा, आम जनता के उससे। सरकार चाहे महागठबंधन की हो, सरकार चाहे नीतीश कुमार जी की हो, पैसा आम ग्रामीण का है। एक माचिस की तीली खरीदेंगे तो टैक्स सरकार को जाता है, एक चॉकलेट टॉफी बच्चा खरीदता है, बिस्कुट का पैकेट खरीदता है तो उसमें से पैसा कट के सरकार को जाता है, और वही पैसे से पुलिस पदाधिकारी को पैसा जाता है, क्षेत्र के विकास को पैसा जाता है, शिक्षक को पैसा जाता है। तो किसी का व्यक्तिगत पैसा तो है नहीं, पैसा तो आम ग्रामीणों का है, पैसा तो बिहार का है, पैसा तो भरगामा का है। और यही के जो विकास का मांग को करने का काम करे, महिलाएं और सब लोग, आप अभी कुछ देर बाद महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, बड़े बड़े भाई हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं, रोशन भैया और हमारे अमित भाई जी, और सभी लोग ऐसे ऐसे हैं, सम्मानित पदाधिकारी हमारे भाई जी यहाँ पर खड़े हैं, सब भीग कर, बड़े बुजुर्ग, अभिभावक, गार्जियन, आप देखने की कोशिश करिए, सब लोग यहाँ पर, छात्र, युवा, नौजवान साथी, सब एक मुश्त है। और इसमें सारे पार्टी के, हम यही कह रहे हैं, सब पार्टी संगठन के लोग हैं, सब लोग। हम अभी रघुनाथपुर के लोग हैं, हम अभी भरगामा के लोग हैं, हम अभी अपने अररिया के लोग हैं, और हम अररिया की बात कर रहे हैं, भरगामा की बात कर रहे हैं, पुल की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विरोध तब होगा जब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आएगी। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये पुल कैसे बन जाए और जल्दी से जल्दी ये पुल्ला का काम शुरू हो जाए, और इसके लिए हम लोगों को जितना विरोध करना पड़ेगा विरोध करेंगे, और जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये यहाँ पर शुरू करने का। अररिया के सांसद सर से बातचीत हुआ क्या? नहीं, अररिया के सांसद महोदय से बात नहीं हुई है, और आदरणीय विधायक महोदय से भी बात नहीं हुई, लेकिन हमको जानकारी ये पूरी तरह से कि खबर दोनों जन तक पहुंच चुकी है। जानकारी, क्योंकि लोग तो उनके भी जुड़े हैं ना सर, दोनों जन के लोग जुड़े हुए हैं, तो जानकारी तो पहुंच गई। हम चाहेंगे कि अविलंब वो इस पर कार्रवाई करे, अविलंब यहाँ का जायजा लेने का काम करे, अविलंब यहाँ पर आकर स्थिति का जायजा लेकर तत्काल जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई को करने का काम करे, अविलंब जितने जल्दी हो सके। क्योंकि सर कुछ दिन बाद और यहाँ पर ये स्थिति नहीं रह जाएगी, पानी भरना शुरू हो गया, बारिश होने लग रही है लगातार, और अचानक पानी आएगा, और पूरा पानी जब हो जाएगा तब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और तब कुछ काम नहीं हो पाएगा। अभी काम हो सकता है, अभी जल्दी से जल्दी इस काम को करने का काम करें, यही आपके माध्यम से हम गुजारिश और निवेदन करना चाहते हैं। अररिया के सांसद महोदय प्रदीप सिंह से मेरा अनुरोध है कि देखिए जेडी यादव जी हैं और बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ पर, आपसे और जो है नरपतगंज विधानसभा के श्रीमान जयप्रकाश यादव जी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि पुल बनाने का चेष्टा करें। आखिर क्या दिक्कत हुई, क्या त्रुटि हुई है, उनको जो है अपने निगरानी में लें और पुल का निर्माण करने का कोशिश की जाए।